एक सवाल है, क्या कोई ऑडियो बुक सच में किसी की पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं डेव रैमसे की द टोटल मनी मेकओवर के साथ। ये वो प्लान है जिसने सच में लाखों लोगों को कर्ज के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। इस किताब का पूरा फलसफा वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। मतलब कुछ समय की मेहनत और त्याग और फिर जिंदगी भर की आज़ादी। और पता है, इस ऑडियो बुक को आवाज भी खुद डेव रैमसे ने दी है। तो सलाह जितनी सीधी है, उतनी ही सीधी इनकी आवाज भी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दमदार अंदाज लोगों को हिम्मत देता है या फिर डरा देता है? तो इस पूरे प्लान को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस विश्लेषण को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आवाज की जो इस पूरे प्लान की जान है, यानी खुद डेव रैमसे की। रैमसे की आवाज़ वो लोगों को 2 हिस्सों में बांट देती है। कुछ के लिए ये वो सख्त मोटिवेशन है जिसकी उन्हें वाकई में ज़रूरत होती है, जबकि दूसरों को यही अंदाज कुछ ज़्यादा ही कठोर लग सकता है। अच्छा, अब आते हैं इस किताब के बिल्कुल दिल पर, यानी इसके सबसे मशहूर हिस्से पर, ये 7 बेबी स्टेप्स। तो ये है वो रोड मैप, एकदम सीधा रास्ता जिसे एक एक करके पार करना है। यहाँ पूरा फोकस सिर्फ एक कदम पर होता है, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। फिर अगले पर बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने वाली है। ये तरीका गणित से ज़्यादा साइकोलॉजी पर जोर देता है। इसका असली मकसद है छोटी छोटी जीत हासिल करके एक ऐसा मोमेंटम बनाना जो बड़े कर्ज चुकाने की हिम्मत दे सके। और यहीं पर रैमसे का पूरा दर्शन सामने आता है। ये उनके प्लान की नींव है, कह सकते हैं। रैमसे साफ साफ कहते हैं कि पैसों को मैनेज करना जानकारी की नहीं, बल्कि आदतों की लड़ाई है। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि क्या करना है, पर वो कर नहीं पाते। असल प्रॉब्लम यही है। ये चार्ट उनकी सोच को एकदम साफ दिखाता है कि हमारी आदतें बदलना पैसों के फॉर्मूले जानने से कहीं 4 गुना ज्यादा जरूरी है। और देखिए, इसी वजह से डेट स्नोबॉल इतने लोगों के लिए काम करता है। एक छोटा सा कर्ज चुकाने से जो आत्मविश्वास और जो खुशी मिलती है ना, वो अक्सर सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज के मुश्किल गणित पर भारी पड़ जाती है। चलिए, अब बात करते हैं प्लान के उस हिस्से की जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, कर्ज को लेकर रैमसे का बिल्कुल कट्टर नजरिया। रैमसे क्रेडिट स्कोर को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखते हैं। उनके हिसाब से ये किसी के आर्थिक सेहत का स्कोर नहीं है, ये तो इस बात का सबूत है कि कोई कर्ज लेने और चुकाने में कितना अच्छा है। अगर हम फाइको के खुद के मॉडल को देखें तो स्कोर का हर एक हिस्सा किसी ना किसी तरह से कर्ज से ही जुड़ा है। और बस यही रैमसे के इस विवादित तर्क का आधार है। और यहीं पर आकर असली बहस छिड़ती है। एक तरफ रैमसे हैं जो कहते हैं कि कर्ज एक जाल है और इससे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, और दूसरी तरफ पारंपरिक सोच है जो मानती है कि अगर क्रेडिट को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ही काम का औजार साबित हो सकता है। तो इस तरीके मानसिकता और इन सारे विवादों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरी फैसला क्या होना चाहिए। इस ऑडियो बुक को सुनते हुए बार बार असल जिंदगी की सफलता की कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये कहानियां हिम्मत बढ़ाने के लिए डाली गई हैं, ताकि सुनने वाले को ये यकीन हो कि वो भी ऐसा कर सकता है। और देखिए, इस प्लान की जो सबसे बड़ी ताकत है, इसकी सादगी, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कुछ लोगों के लिए तो ये जिंदगी बदलने वाला समाधान है, लेकिन दूसरों के लिए ये बहुत ज्यादा सख्त और अव्यावहारिक हो जाता है। ये मानना बहुत जरूरी है कि एक ही समाधान सबके लिए वाला ये फॉर्मूला हर किसी पर लागू नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आर्थिक मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं या जिनके मामले काफी पेचीदा हैं। कुल मिलाकर ये ऑडियो बुक एक खास तरह के लोगों के लिए एक जबरदस्त टूल है। वो लोग जिन्हें अपनी आर्थिक जिंदगी का रीसेट बटन दबाने की सख्त जरूरत है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आर्थिक आज़ादी पाने के लिए सख्त नियमों का पालन करना एक ज़रूरी कीमत है, या फिर यही नियम हमारी अपनी समझदारी और लचीलेपन के रास्ते में एक रुकावट बन जाते हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।